हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टर पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स जो टॉपिक है, जिसे कहते हैं हिंदी में वाक्य शुद्ध करना, के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सिंटैक्स ऑफ नाउन्स, यानी संज्ञाओं का शुद्धिकरण। वाक्य, कोई भी वाक्य हो, उसमें कौन सी संज्ञा एक वचन में प्रयोग होगी और किस संज्ञा का बहुवचन प्रयोग में हो सकता है। यानी कौन सी ऐसी संज्ञा है जिसे हम केवल सिर्फ और सिर्फ एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, और कौन सी ऐसी संज्ञा है जिन्हें हम एक वचन में भी प्रयोग करते हैं और बहुवचन में भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी दर्शाया गया है कि किन संज्ञाओं के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी और किन संज्ञाओं के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। तो टॉपिक बेहद ही मजेदार है, आप अंत तक देखिए। तो यहाँ पे पहला जो रूल है आपको बता दें, कुछ ऐसी संज्ञाएं है रूल 1 में जिनमें हमेशा जो फॉर्म होगी उनकी संज्ञाओं की, वो सिंगुलर फॉर्म होगी। यानी उन संज्ञाओं में कभी भी एस या एस नहीं लगेगा। जैसे फुलिश, मूर्ख हो गया। इसमें कभी भी जब आपको एग्जाम में ये वर्ड दिख जाए तो आप समझ लीजिए इसमें एस या एस नहीं लगेगा। पॉलिश यानी चमक, ये जो है वर्ड अगर एग्जाम में आ जाए किसी सेंटेंस में, तो उसमें अगर ई एस लगा हुआ है पॉलिश में, ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये वर्ड गलत है, इसमें ई एस या एस नहीं लगेगा। रबिश, ऐसे जैसे कचरा है, कूड़ा है, इसमें अगर एस आ जाए या इसमें ई एस आ जाए तो आपको ध्यान रखना है ये गलत है, क्योंकि ये जो नाउन है, ये नाउन वे है जिनमें कभी भी एस या ई एस नहीं लगता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। ऐसे ही मशीनरी है, अगर इसके अंदर मशीनरीज हो गया तो समझ जाइए ये जो वर्ड है ये ही गलत है। आपको ये जो है हिंदी की भी आवश्यकता नहीं होगी पूरे वाक्य खोलने की, बस आपको समझ जाना है। जैसे ड्रेपरी है, पर्दे बोलते हैं इन्हें, तो यहाँ ड्रेपरी अगर वर्ड ये आ जाए एग्जाम में तो आपको हमेशा ध्यान नहीं रखना है कि इसमें एस या एस नहीं लगेगा, या वाई का आई होकर के ई एस नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। कटलरी, कटलरी जो है जितने भी आपके ये मान लीजिए कांटे होते हैं जो खाने मतलब चम्मच वगैरह सब, ये कटलरी में ही आते हैं, फोक कांटा। तो ये जो कटलरी होते हैं, जितना भी ये नाउन होते हैं, ये बर्तन इस टाइप के, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगी अगर वाक्य इनसे ही स्टार्ट हो रहा है। फर्नीचर है, फर्नीचर से अगर वाक्य स्टार्ट हो रहा है फर्नीचर से, तो क्या होगा, ये जो हमेशा नाउन होगी ये सिंगुलर में होगी। और एक और आपको बात ध्यान रखनी है, ये जितनी भी हम नाउन आपको बता रहे हैं, इन नाउन के साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर वर्ब का मतलब या तो इज आएगा, अगर पास्ट टेंस की बात करें तो वाज आएगा, अगर हैज हैव की बात करें तो हैज आएगा इनके साथ में, समझ रहे आप। अगर जो है प्रेजेंट इन द फ्री टेंस में अगर बात करते हैं तो डज की बात होगी नेगेटिव सेंटेंस में। अगर आप जो है बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इनमें मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में जो है एस या एस लग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे एडवाइस है, एडवाइस यानी सलाह, इसका प्लूरल नहीं होता, इसमें एस या एस नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना आपको। न्यूज, न्यूज जो है समाचार यानी समाचार खबर, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है, लेकिन देखने में लग रही है ये प्लूरल फॉर्म में, लेकिन हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में होती है। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का अर्थ होता है सूचना। यहाँ जो ये वर्ड है इन्फॉर्मेशन, इसमें कभी भी एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ये हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में होती है। तो एग्जाम में आपको अगर इसमें एस लगा नजर आ गया तो आप समझ जाइए ये वर्ड गलत है। लगेज है यानी सामान, बैगेज भी सामान है, तो यहाँ पे इनमें भी आप एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है परसेंटेज, परसेंटेज जो है इसमें भी एस का प्रयोग करके प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। पोइट्री यानी काव्य है, मनी है, क्लोथिंग है, ये जो वर्ड है इनमें कभी भी एस या एस लगा करके प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाएगा। ऐसी जो वेस्टेज है, अफवाह, हानि, इसमें भी एस लगा करके प्लूरल फॉर्म नहीं बनाए जाएंगे। नॉलेज, नॉलेज में अगर एस लगा हुआ है तो आप समझ जाइए गलत है, केवल नॉलेज वर्ड आएगा ज्ञान के लिए। डर्ट और डस्ट दोनों का अर्थ जो है धूल है, तो इनमें भी कभी एस या एस लग करके प्लूरल फॉर्म नहीं बनेंगे। ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक में भी एस लगा करके आप कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, अगर एग्जाम में इनमें एस लगा हुआ है या एस लगा हुआ है तो आप समझ जाइए यहाँ पे मिस्टेक्स है। इलेक्ट्रिसिटी है, म्यूजिक है, ब्रेकेज है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस उन्नति है, और ब्रोकेज, ब्रेकेज का आता है टूटना, टूट फूट भी कह सकते हैं आप। कॉफ़ी है, अपरेटस, ये क्या होता है, ये उपकरण यानी सामग्री। ये जो वर्ड है हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होती है। ये जो वर्ड है ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। स्टेशनरी है, जो स्टेशनरी का सामान है, इसमें अगर आप जो है वाई के स्थान पर आई ई एस आ गया, स्टेशनरीज हो गया या स्टेशनर्स हो, स्टेशनरीज हो गया एस लगा, तो ये समझ जाइए इसमें गलत है। ये हाल्टेज, हाल्टेज का अर्थ हो गया रुकावट, इसमें एस कभी नहीं आएगी। सीनरी का सीनरीज कभी नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, सीनरी का कभी भी सीनरीज नहीं होगा। कन्फेक्शनरी का कभी भी कन्फेक्शनरीज नहीं होगा।
पोट्री जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है, पोट्री मिट्टी के बर्तन का, ये कभी भी इसके साथ में IES नहीं लगेगा। बेकरी में भी IES नहीं लगेगा, क्रॉकरी में भी IES कभी नहीं लगेगा। बिहेवियर है व्यवहार के लिए। आर्मर रक्षा कवच, इनमें भी कभी भी एस लगाकर आप प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। यदि इनके साथ में एस लगा हुआ है तो आपको सेंटेंस को देखते ही समझ जाना है कि ये मिस्टेक है। तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी और इनके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही प्रयोग होगी। और कौन कौन सिंगुलर वर्ब, जैसे आपका इज है, अगर पास्ट टेंस की आप बात करेंगे तो वाज है, अगर आप हैज हैव में बात करेंगे तो क्या होगा, हैज आएगा। ठीक है, यदि आप डू डज की बात करें तो डज आएगा। अगर SIS फॉर्म की बात करें मैन वर्ब की मुख्य क्रिया के साथ में तो क्या होगा, SIS फॉर्म आएगी मुख्य क्रिया के साथ में, इनमें नहीं मुख्य क्रिया में। तो ये आपको ध्यान रखना है। पास्ट टेंस में इनमें वर्ब कभी नहीं आएगा। अगर परफेक्ट टेंस की बात करें हैड तो हैड से कोई इशू नहीं है, केवल ये आपको फोकस रखना है। नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ कहा गया है द न्यूज इज ट्रू, यानी खबर सच्ची है। अगर यहाँ पे आर होता तो ये गलत हो जाता, अगर यहाँ पे वर होता तो भी गलत हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कहा ऑल हर लगेज, उसका यानी उसका सारा सामान, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में हैज आएगा। अगर यहाँ है होता तो गलत हो जाता, या आर होता, ये आर तो आने का नहीं क्योंकि आर के साथ तो बीन नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगेज में एस नहीं आएगा, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ हैव होगा, हैज नहीं आएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस एग्जाम में आएंगे, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप में जो है जो बीमारी के जो नाम हैं, ये जो बीमारी है, बीमारी कुछ बीमारी है उनके नाम हैं जिनके अंत में जो है एस लगाओ, जैसे मम्प्स है, मीजल्स है, सिंगल्स है, रिकेट्स है, यानी कील मुहासे दांत वगैरह। ये जो बीमारी है इनके अंत में देखने में तो लग रहा है ये एस आया हुआ है और ये प्लूरल फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन ये वास्तव में प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है, ये सिंगुलर फॉर्म में होती है। और इनके साथ में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे आप, ये आपको अच्छे से याद रख लेना। चलो एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे समझ आएगा। जैसे यहाँ पे कहा मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, यहाँ अगर मीजल्स के बाद में यहाँ इज के स्थान पर आर होता तो ये गलत हो जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, मीजल्स है यहाँ पे, या मम्स है, या सिंगल्स है, या रिकेट्स है, तो यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जय रिकेट्स, यहाँ पे इफेक्ट्स आया यानी बुरा प्रभाव डालता है द स्किन पर। अब यहाँ पे जो कहा है इसमें एस लगा हुआ है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, SIS मुख्य वर्ब के साथ में अगर आ जाए तो ये आएगा, अगर इसमें से एस हट गया तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे नेम ऑफ सब कंट्रीज, कुछ ऐसे देश है जिनके अंत में एस लगा हुआ होता है लेकिन वास्तव में वे जो है सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनके साथ में जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। हालांकि और जितने भी देश हैं उन सभी देश के जो नाम हैं, कोई भी देश हो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है उसके साथ में, चाहे उसमें एस लगा हुआ हो या एस न लगा हो। जैसे पाकिस्तान है, नल्ला पाकिस्तान है ना, या फिर अफ्रीका है, या फिर आप ये समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इनके बाद में एस तो नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर वर्ब की बात करेंगे तो इनके साथ में वर्ब जो है कौन सी आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ जैसे दिया द यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक देश का नाम है, द यूनाइटेड नेशंस ये भी देश का नाम है, द एथेंस ये भी देश का नाम है, द फिलीपींस ये भी देश का नाम है, द ईस्ट इंडीज ये भी देश का नाम है, द वेस्ट इंडीज ये भी देश का नाम है, द वेल्स। तो ये जो इस टाइप में दिया हुआ है, हालांकि आम तौर पर जो है किसी भी देश से पहले जो है आपको ये भी ध्यान रखना है एन या द का प्रयोग नहीं होता। जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, रसिया, अमेरिका, इनसे पहले तो जो है एन या द का प्रयोग कभी नहीं होगा। लेकिन ये कुछ ऐसे राष्ट्र यानी देश है जिनके साथ में केवल आर्टिकल द आया हुआ है, इनके इसमें जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो ये जो कंट्री के नाम है इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी, कभी भी प्लूरल फॉर्म में वर्ब नहीं आएगी। जैसे एग्जाम्पल कहा है द यूनाइटेड स्टेट्स, अब यहाँ पे जो वर्ब आ गई हैज़ आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक बड़ी सेना है तो हैज़ आ गया। यहाँ अगर हैव होता तो गलत हो जाता, या अगर इज की बात करते यहाँ पे इज के स्थान पे यहाँ पे आर होता तब भी गलत हो जाता, अगर यहाँ पे वर होता तब भी गलत होता है। यानी यहाँ पे जो आएगा तो इज आ सकते हैं, या पास्ट टेंस की कोई बात करें तो वो जा सकता है, या फिर इसमें हैज़ आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ये जो दिए हुए इनके नाम इन देश के, इनके साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और कोई भी ऐसा राष्ट्र जिसके अंत में एस न लगा हुआ हो उनके साथ भी हमेशा मैन वर्ब की यानी सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करें, फर्स्ट फॉर्म में SIS क्या दिखता है इसे, ये ध्यान रख लेना है। दूसरा ये है, जैसे आपका जो है इसमें दो फैक्ट है, मैंने कहा ना अभी एस या ES लगना, क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगेगा। अगर प्रेजेंट टेंस की बात नहीं है, सिंपल मतलब टेंस की बात है तो या तो इज आएगा, या आपका पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट में तो क्या पे यहाँ वाज होगा साथ ही के लिए, या हैज आएगा की अगर बात करें तो यहाँ पे हैज आएगा। यानी ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ देखिए
पाकिस्तान के साथ हैज आ गया, हैव कभी नहीं आएगा या इज आएगा, ठीक है। अब इंडिया के साथ इज आएगा। अगर यहाँ पे कहा है इंडिया के साथ, लेकिन यहाँ हैव आ गया, डिफीटेड पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। अब यहाँ ये वाक्य भी सही है, लेकिन क्यों है? क्योंकि यहाँ देश की बात नहीं की जा रही है। यहाँ किसी देश की अगर टीम जो दी गई है, खेल यानी जो खिलाड़ी हैं, एक जो टीम है, उस टीम की जो सदस्य है उन्होंने मिलकर कोई काम किया है, यह आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि टीम का बोध कराया जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ क्या होगा, हैव का प्रयोग करेंगे। ये विशेष रूल आपको ध्यान रख लेना है। जैसे इंडिया यानी भारत की टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को हराया। अब टीम में एक सदस्य तो है नहीं, बहुत सारे सदस्य हैं, उन सबको हराया है, तो इसलिए यहाँ इंडिया के साथ में यहाँ हैव का प्रयोग इसलिए हुआ है। ये भी आपको इसका एक फोकस एक्सेप्शन याद रख लेना है। नेक्स्ट है नेम ऑफ सम सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके अंत में है तो एस, दिखने में तो प्लूरल फॉर्म में लग रहे हैं, लेकिन उनके साथ में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे कहा है फिजिक्स भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सिविक्स दर्शन शास्त्र हो गया, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी हो गया, मैथमेटिक्स है, इथिक्स है, डायनामिक्स है, गति विज्ञान भी कह सकते हैं आप इसे, जिम्नास्टिक्स कसरत भी कह सकते हैं आप, व्यायाम भी कह सकते हैं आप इसे, एथलेटिक्स खेलकूद, पॉलिटिक्स, टैक्टिक्स और फोनेटिक्स। ये जो वर्ड हैं, ये जो सब्जेक्ट है, और लिंग्विस्टिक्स का आता है द्विभाषी। तो ये जो सब्जेक्ट है इनके साथ में हमेशा मैन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी अगर वाक्य इन्हीं से शुरू हुआ, अगर इन वाक्य की ही बात की जा रही है। अगर इनमें प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो उसके रूल अलग है, वो भी हमारे साथ आप बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स मेरा पसंदीदा विषय है। तो फिजिक्स से वाक्य शुरू हुआ है तो इज आ गया। अगर यहाँ पे आर होता तो गलत होता, अगर वो है तो यहाँ पे सही होता, अगर यहाँ वर होता तो गलत होता। ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर ये कहा होता योर फिजिक्स, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति का अगर किसी एक व्यक्ति का नाम हो, या यहाँ पे आपका ध्यान रखना द फिजिक्स ऑफ मोहन होता, या द फिजिक्स ऑफ राम होता, ठीक है, द फिजिक्स ऑफ काजल होता, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है फिजिक्स के साथ में प्लूरल फॉर्म आएगी, या तो आर होगा, या वर होगा, या हैव होगा, या डू होगा। ये आपको ध्यान रख लेना है अगर इस टाइप के वाक्य की संरचना है, ठीक है। जैसे यहाँ कहा इकोनॉमिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, ये वाक्य सही है। अगर यहाँ आर होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन इस वाक्य में आर कब आएगा, इस वाक्य में आर कब आएगा? जैसे यहाँ कहा है दी इकोनॉमिक्स और किसी व्यक्ति का नाम दे दिया, दी इकोनॉमिक्स ऑफ, ठीक है, और किसी व्यक्ति का नाम आ गया, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आर आएगा, या हैव आएगा प्लूरल फॉर्म में, या वर आएगा, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ जो दी इकोनॉमिक्स का है आर्थिक तथ्य है, राजू के आर्थिक तथ्य अच्छे हैं, और यहाँ क्या है इकोनॉमिक्स, यहाँ हो गया अर्थशास्त्र, इसका अर्थ हो गया, और दी इकोनॉमिक्स का अर्थ हो गया आर्थिक तथ्य। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ कहा है मैथमेटिक्स यानी गणित इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये तो बात यहाँ ठीक होगी, इज हो गया, लेकिन आर होता गलत हो जाता। वो अगर बीते समय की बात करें किसी व्यक्ति तो यहाँ ये भी गलत होता, क्योंकि मैथमेटिक्स अब फिलहाल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहा था मैथमेटिक्स ऑफ आकाश, यहाँ आकाश के मैथमेटिक्स मतलब गणित का हिसाब या गणितीय हिसाब, आकाश का गणितीय हिसाब अच्छा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। बीते समय में वर हो जाएगा, तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रख लेनी है। आप चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप स्पीकिंग कोर्स की तैयारी कर रहे हो। तो आगे बढ़ते आइए। नेक्स्ट है नेम ऑफ सब गेम्स। कुछ ऐसे खेल भी हैं जो दिखने में तो लगेंगे प्लूरल फॉर्म में, जैसे यहाँ कहा बिलियर्ड्स, ड्राउट्स, बाउल्स, डोमिनोज, डार्ट्स। ये जो गेम है खेलने में तो यानी देखने में तो लग रहे हैं ऐसे कि जैसे कि ये प्लूरल फॉर्म में हो, लेकिन इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। यानी बिलियर्ड्स, इसके बाद इज नॉट अ पॉपुलर गेम, इज नॉट अ पॉपुलर गेम, पॉपुलर करता है प्रिय, प्रसिद्ध, प्रिय नहीं प्रसिद्ध, क्या हो जाएगा प्रसिद्ध। नेक्स्ट है कुछ पुस्तक है जिनके नाम जो है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द अरेबियन नाइट्स, आर्म्स एंड द मैन, गुलिवर्स ट्रेवल्स, द रेवल्स, लैम्प्स, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, सोहराब एंड रुस्तम, द लायंस ऑफ द ईस्ट। ये बुक के नाम हैं। देखने में तो ये लग रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन वास्तव में ये ध्यान रखना है इनके साथ में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छे से आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। जैसे यहाँ पे दिया है दी अरेबियन नाइट्स,
तो यहाँ के बाद क्या आ गया, इज आ गया। एग्जाम में या तो आर दिया होगा या वर दिया होगा, तो आप समझ जाना ये गलत है। नेक्स्ट है, कुछ न्यूज पेपर हैं, समाचार पत्र यानी अखबार हैं, जिनके अंत में एस आता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस टाइप से। तो आपको ध्यान रख लेना है, देखने में तो ये प्लूरल फॉर्म में लग रही है, लेकिन ये हमेशा वास्तव में सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और इनके साथ में मैन वर्ब की यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या फिर आप जो है सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे, कहेंगे आप। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, इज आ गया, आर नहीं आएगा, ठीक है। अगर वो बीते समय की बात करें, वो आएगा, वर नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है, कुछ और ये लास्ट एग्जाम्पल है, जैसे इनिंग्स है, वेजेज है, मजदूरी के अर्थ में भी होता है और दंड के अर्थ में भी है। गलाउज है, बोनाफिल्स है, सीरीज है, श्रेणी, ट्रॉपिक्स है, वेयर अबाउट, समन्स। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जो ये नाउन ही है और इनके साथ में हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट अर्थ होते हैं इनमें। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, द वेजेस ऑफ सिन यानी पाप का दंड, ठीक है ना। इज होता है डेथ, मृत्यु। जब वेजेस का अर्थ जो है दंड के लिए यानी सजा के लिए होता है, तब तो यहाँ इसके साथ में इज का प्रयोग होगा। लेकिन योर वेजेस, आपकी मजदूरी, जब वेजेस का अर्थ क्या होगा, मजदूरी के लिए, तब इसके साथ में आर का प्रयोग होगा, बीते समय में वर का प्रयोग होगा। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ये नाउन से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हुए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।